आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जोधपुरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। पॉलिसियों में तब्दीली न लाने पर हुक्मरान जमात को नुकसान उठाना पड़ेगा, बैरिस्टर ओवैसी का इंतबाह। हल्के असेंबली याकुतपुरे में एक और 43 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। छब्बीस मार्च से एसएससी इम्तिहानात, तमाम तैयारियां मुकम्मल, 8:45 बजे इम्तिहानी मराकज पर पहुंच जाने उम्मीदवारों को हिदायत। अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पा जाए तो पहला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर। और मादाना पेट में खादियानियों का इज्तिमा और लिटरेचर की तकसीम, मुकामी नौजवानों की एहतजाजी रैली, हालात कशीदा। और अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत और मरकज में बरसर इख्तिदार कांग्रेस को इंतबाह दिया है कि हुक्मरान जमात अपनी पॉलिसियों में तब्दीली ना लाएगी तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 17 हलकों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद सियासी हालात एक नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। महबूब नगर के इंतखाबी नतीजे के ताल्लुक से सदर मजलिस ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तहरीक के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने न सिर्फ तहरीरी तौर पर बल्कि बेशुमार अवामी जलसों में यह वाज़ेह कर दिया था कि अलहदा रियासत के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िरका परस्ती और मुस्लिम दुश्मनी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी दिलवाने के लिए एक मुसलमान को इस्तेमाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी हल्के याकुतपुरे में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अवाम से चौकन्ना और मुत्तहदा रहने की अपील करते हुए कहा कि संघ परिवार मनज़्ज़म अंदाज से इख्तिदार पर फायज होने की कोशिश कर रहा है और जालिम नरेंद्र मोदी को मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म की हैसियत से पेश किया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें शहर के अमन को भी वक्फे वक्फे से मुतासिर करने की साजिश कर रही हैं, जिसे मजलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों को उनका हकीकी मुकाम दिलवाने के लिए जद्दोजहद करती है जो मुखालिफिन मजलिस से बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि तजुर्बेकार होने के बावजूद बाज़ मुखालिफिन मजलिस और नादान मुसलमानों ने बचकानी जहनीत का मुजाहरा करते हुए तेलंगाना के ताल्लुक से मजलिस के मौक़िफ़ की मुखालिफत की थी, लेकिन महबूब नगर के नतीजे से उन्हें सबक मिल गया। बैरिस्टर ओवैसी ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि अपने मोहल्लों और गलियों से गुंडा अनासिर का बायकाट करें। उन्होंने कहा कि मामूली बातों पर कत्ल के वाक़यात हमारे माशरे को खोखला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात का मुकाबला करने के लिए मुसलमान अपनी जमात से वाबस्ता रहें और अपने हक़ रायदही का मुकम्मल इस्तेमाल करें। साजिश है और इस साजिश को पूरा बनाया जाए तो मदद से बीजेपी का किया जाए। हमने नगर की आवाम को कि आप उनको टमाटर को छोड़कर किसी को बीजेपी का कामयाब कीजिए और याद किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात करी तो फिर से वही मौका जिम्मेदार और जिनके पास मौके करेगा है वही अपनी दस्तगीर आज यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब होकर से आया। सवाल ये पैदा होता है कि आप मुसलमानों से जितनी दुश्मनी थी, आप केवल मुसलमानों का सभी देखना चाहते हैं। आप लोग क्या वजह है? वजह जो नहीं चाहते कि हम लोग सियासी मैदान में या फिर मासी मैदान में
या इक़्तिसादी या समाजी तौर पर हमको हमारा मुकाम मिले। यही मेहनत नबी इत्तेहाद मुस्लिमीन की है, यही लड़ाई नबी इत्तेहाद मुस्लिमीन अब तक लड़ते आ रही है कि आंध्र प्रदेश की सियासत में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए। हमारी मुकद्दर के फैसले हम खुद करेंगे, हमारी मुकद्दर का फैसला तो TRS कन्वीनेशन या फिर कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते। यही बात नबी इत्तेहाद मुस्लिमीन 50 साल से ज्यादा अरसा हुआ नहीं दोहरा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज तमाम सरकार दाखिल के मिल होता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना हैदराबाद के असेंबली पंजाब में दिल्ली में मजबूत किया जाए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपको महज जज्बात के हो मिलाने में नहीं कह रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह शहर गठन को बुलाया जाए। किसी न किसी इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन तमाम चीजों पर गौर करें और नई इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करें। ये जो बहुत तनकीद करते हो ये सिर्फ मंदिर से असर है। आप देख रहे हैं कि आने वाले 17 या 18 अगस्त से पहले इंतखाबात होंगे, लेकिन इंतखाबात ये तय करेंगे कि आंध्र प्रदेश किस वक्त पर इख्तियार करेगा, सियासी हवा किस तरह करेगी और हुकूमत के करे काम में ये लोग इस चीज को समझे, अपने आप में पॉलिसी की लाभ पैदा करे। और अगर हुकूमत की चीजों पर गौर नहीं करती तो तुम याद रखिए 2014 में मरकज में भी रियासत में तब्दीली पैदा हो सकती है। आज हम देख रहे हैं कैसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट है उनके कंपनीज ये कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में हिंदुस्तान पर बुनियादी नरेंद्र मोदी हो जाए। ये मनसूबाबंद तरीके से पूरी कोशिशें की जा रही है। इस साल के आखिर में गुजरात की रियासत का असेंबली का इलेक्शन होगा, इसके बाद ये पूरी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का आजम का उम्मीदवार बनाकर पेश किया जाए। ये बड़ा ही काला दिन साबित होगा अगर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर इस शख्स को पेश किया जाएगा जिसके हाथ मासूम बेगुना मुसलमानों को बंद करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे वक्त में अपनी जमात को मजबूत करें, तंजीम को मजबूत करें। और आपसे इस मौके का फायदा उठाते हुए कहना चाहूँगा कि आप अपनी पूरी परसेंटेज को बढ़ाएंगे। अगर हम बैठ कर सिर्फ एक अखबार को हाथ में लेकर या किसी दीवान खाने में या फिर किसी दोस्तों के साथ बैठकर मुकम्मल करें तो जीवन की लापत हो रही है। लेकिन दोस्तों इसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपने बेहतरीन परसेंटेज में रहा है। आज अगर हम 2009 में जो बल्दिया के इंतखाबात से बात के अगर यहाँ पर निकल कर हम सिर्फ एक घर से अगर हमारा 2% अगर हमारी नौकरी में इजाफा होगा तो यहाँ से हमारा कामयाब हो जाता। ग्रामीण शहर के किसी भी जगह से भी कामयाब हो गया, यहाँ से हो गया। और मैंने समझता हूँ अगर हमारा पूरी परसेंटेज जरा बढ़ जाता 2% अगर होता तो भारी अक्सरियत से मजलिस कर्मदार उधर कर्मदार हो जाती। इसलिए मेरा जरूरी है कि हम ये न समझे कि ये वोट से क्या होगा। हमने देख लिया कि हमने अपनी ओर का इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत से चीजें निगाह कामयाब हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि चाहे ऐसा हल्का हो जहाँ से हमारी कामयाबी अपनी नजर आती है, मगर हम लोग निकल कर अपने मिली इतिहाद का अपने मिली शहीद का एक सही कदर देना है तो वो है अपने ओट के रूप में आपको निकल कर अपने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज हमारे शहर में हमारे इलाकों में हम देख रहे हैं कि आए दिन मासूमियों का कत्ल होगा, कभी 2 रंग सूत्र मिलकर लड़ते हैं और एक का कत्ल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। गुंडागर्दी का खात्मा करना बहुत जरूरी है। मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ जो लोग टीवी प्रोग्राम में जलसे को या इस आज के हिंदा को देख रहे हैं कि वो इन हिंदा अनासर का साथ मत लीजिए, इनका समाजी बायकाट करिए। याद रखिए अगर हम इन्हें इज्जत देंगे तो ये लोग हम पर जुल्म करेंगे। मजलिस ये चाहती है कि हमारे इस इलाकों से हमारे मोहल्ले जात से गुंडागर्दी का खात्मा हो। हम
हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे इन हिंदा नासिर की सरगर्मियों को। हम तो हुकूमत और पुलिस से कह रहे हैं कि तुम इनमें कुछ रहे, इनमें ले जाओ हैदराबाद से, इनको दूर ले जाकर फेंको। कमिश्नर पुलिस का काम है कि उनके पास जो कानून है उस कानून को इस्तेमाल करे, इन लोगों को हमारे मोहल्ले जात से उनको दूर करे। ये गंदगी है, ये बदबू है, इसका खात्मा करना बड़ा जरूरी है। गरीब परेशान है, इनका वजूद इस जमीन के ऊपर बोझ है। इसलिए मजलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जहाँ पर आपके ये डेवलपमेंट के काम हो, तरक्की के काम हो, गरीबों को उनका राशन कार्ड मिले, आधार कार्ड मिले, नौजवान को तालीम के वास्ते वगैरह राबित किया जाए। यहीं पर मजलिस की लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हिंदा अनासिर का इनका सर कुछ में इनका खात्मा करे, इनको अपने हमारे महल्ले जात से, हमारे गलियों से इनका खात्मा करे। मैं हर उस नौजवान का साथ देने के लिए तैयार हूँ जो हिंदा अनासिर के खिलाफ खड़ा होगा। मजलिस ये चाहती है कि हमारा शहर बदनाम न हो। आए दिन हम देखते हैं कि कोई वाक़या होगा, कभी ऐसा होगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जमात से वाबस्ता है। इन तमाम चीज़ों का हक है कि अपनी जमात को मजबूत करें, जमात के नुमाइंदों को मजबूत करें। और आपके जो भी मसाइल है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सेलफोन की इजाज़त अगर की गई है, इसमें भी एक मकसद है। आप सेलफोन के जरिए से, SMS के जरिए से आप इतला दे सकते हैं कि आपके पास जो मसाइल है, ये तकालीफ है, आप जरूर हम तक आपके मसाइल को पहुँचाइए। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपके बोलने से पहले आपके दरमियान वहाँ पर इन मसाइल पर जायजा लें, इन तकालीफ को देखिए और इन तकालीफ को खत्म करें। मैं फिर से आपसे अपील करूँगा कि जनाब को मजबूत रखिए। खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा। अपनी नजरें जमाए रखिए 4TV खबरनामे पर। कंगन, नेकलेस हो या रानी हार, नित नए डिजाइनों की बहार हैदराबाद में पहली बार लाए हैं पी सत्यनारायण सन ज्वेलर्स। दिलकश जेवरात की पसंद का वाहिद मुकाम, ग्राहकों की सहूलत के लिए लिफ्ट का इंतजाम, यही है हमारी पहचान। पी सत्यनारायण सन ज्वेलर्स, मछली कमान, चार मीनार, हैदराबाद। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। चैंपियन बनेगा वही जो भी पिएगा बाबू मियां डेयरी मिल्क। बाबू मियां डेयरी मिल्क। हम जीतते हैं इसलिए क्योंकि हर रोज हम पीते हैं बाबू मियां डेयरी मिल्क। बाबू मियां डेयरी मिल्क। कादरीज की शोरूम को भूल नहीं पाएंगे। डिजाइनर सूट्स, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जीन्स, जैकेट, टी शर्ट, अनारकली, मसकली, चूड़ीदार, अम्ब्रेला, कंप्लीट लेडी सूट्स एंड हाउसरी। कादरीज रेडीमेड गारमेंट्स, बलाला शॉपिंग मॉल, मछली कमान। क्या हुआ दीदी? मुन्नी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। बिलाल डेयरी मिल्क। बिलाल डेयरी। फारूक अशरफ की पेशकश, जहेज का मुकम्मल सेट 6,500 रुपए में एक अलमारी फ्री। मलिका कॉलोनी में 35, 45, 55 हजार रुपयों में 100 गज का प्लॉट, नकद या आसान अक़सात पर। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। क़ब्ल-ए-ज़ीं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली याकुतपुरे में 1 करोड़ 43 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान और अरकान बल्दिया वजाहत अली खान, ख्वाजा बिलाल, शकील महमूद और वाजिद अली खान के हमरा सदर मजलिस ने कामान, तालाब, मीर जुमला, रूबरू वाल्टा होटल पर 4,90,000 रुपये, नशीमन नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के करीब 40 लाख की लागत के बरसाती नाले, डार्जिलिंग स्कूल वाटर होटल के रूबरू 12 लाख
कुरमागुड़े में 20 लाख की लागत की सीसी रोड की तामीर, मुमताज कॉलोनी में 9 लाख की सीसी रोड, इस्लामिया जूनियर कॉलेज राइन बाजार में 57 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी मेन रोड का इफ्तिताह किया। हजारों की तादाद में मुकामी अवाम और मजलिसी कारकुनों ने बैरिस्टर ओवैसी का पुरजोश खैर मकदम किया। मुमताज खान ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल जदोजहद कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि जमात से वाबस्ता रहें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सीमेंट रोड का स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम का इफ्तिताह अमल में आया और ये इफ्तिताह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों किया गया। और आज अल्लाह के फजल करम से हल्का याकूतपुरे के अंदर जो भी दीगर मसाइल हैं, आज अल्लाह के फजल करम से करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। और जो भी आपके दीगर मसाइल हैं, आप उन मसाइल को हम तक रुजू करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी दीगर मसाइल हैं उसको हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी सदर मोहतरम ने अपनी तकरीर के अंदर जो कुछ कहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस पर अमल करें। आज अल्लाह के फजल करम से सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही ऐसी वाहिद नुमाइंदा जमात है जो मिल्लत इस्लामिया की खिदमत कर रही है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आइंदा दिनों के अंदर और अभी आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तकम करें। 26 मार्च से शुरू होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 12,87,736 तलबा 5,849 मराकिज़ पर इम्तिहान लिखेंगे। 4TV से खुसूसी बातचीत करते हुए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी MV कुमारस्वामी ने बताया कि हाल टिकट्स स्कूल इंतजामिया को रवाना कर दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन के जरिए भी हाल टिकट्स हासिल करने की सहूलत है। जिन तलबा के हाल टिकट्स गुम हो गए हैं वो तलबा मुतालिका स्कूल के हेडमास्टर के सदाकतनामे के जरिए इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इम्तिहानी मराकिज़ पर तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमे जात का भी ताउन हासिल किया जा रहा है। बिलखुसूस बरक़ी महकमे से नुमाइंदगी की गई है कि इम्तिहान के दौरान बरक़ी सरबराही में किसी किस्म का खलल पैदा न हो। इसके अलावा RTC को खुसूसी बसें चलाने के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। सेक्रेटरी ने तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ पर 45 मिनट पहले पहुँच जाने और सेलफोन, कैलकुलेटर और दीगर अशिया इम्तिहान हाल में ना लाने की हिदायत दी। सिर्फ हाल टिकट को ही इम्तिहान हाल में ले जाने की इजाज़त दी जाएगी। 26 मार्च तक 11 अप्रैल तक चलने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 ta 12 बजे दिन होंगे। Police, then Postal Department and Treasuries, all departments have been working in coordination, and they will be doing their best to see that all the basic amenities are provided, and even health is also there, and what you call minimum, that is first aid, and all these things are being provided there. The electricity department has also been requested to ensure the power supply during the examination period. नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा ने ST/SC JAC से अपील की है कि 26 मार्च का चलो असेंबली प्रोग्राम मुलतवी कर दे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ST/SC सब प्लान के ताल्लुक से पूरी तरह संजीदा है और मरकज से भी नुमाइंदगी की जा चुकी है। इस सिलसिले में 26 मार्च को दलित कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नौजवानों से पुरएतमाद जिंदगी बसर करने की अपील करते हुए कहा कि तेलंगाना का मसला खुदकुशियों के जरिए हल होने वाला नहीं है। जिले वरंगल के MBA तालिब इल्म की खुदकुशी पर इज़हार अफसोस करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि मसले का हल नहीं है। तलबा और नौजवानों को चाहिए कि जज्बात में आकर या जल्दबाजी में ऐसा कदम ना उठाएं। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के नाम पर जिंदगी बर्बाद कर लेना समझदारी नहीं बल्कि एतमाद के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना अवाम के जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन वो तमाम इलाकों के मफादात को पेश नज़र रखकर ही फैसला करेगी, इसलिए सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की जरूरत है। तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने भी MBA तालिब इल्म B नायक की खुदकुशी पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। रुकन पार्लियामेंट राजा ने हुकूमत को इंतबा दिया है कि तेलंगाना वालों को सन
व 90 की तारीख दोहराने पर मजबूर ना करे। उन्होंने कहा कि आंध्राई कायदीन की साजिशें तेलंगाना के नौजवानों की जानें ले रही हैं, लिहाजा इन कायदीन को अब आंखें खोल देनी चाहिए, वरना तेलंगाना अवाम का गैज़ व गज़ब 1969 के हालात पैदा कर सकता है। ऐसे में कोई लॉ एंड ऑर्डर जरा उन्हें नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वह हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट मरकज़ को रवाना करे। अरकान पार्लियामेंट का एक इजलास वज़ीर पंचायत राज की क़यामगाह पर मुनक़िद हुआ, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया गया और नौजवानों से अपील की गई है कि अपनी जानों को ज़ाया ना करें। तेलंगाना जेएसी के श्रीनिवास गौड़ ने इल्जाम लगाया है कि वरंगल जिले में बी नायक की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि सियासी कत्ल है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना के नौजवान कांग्रेस और तेलुगुदेशम कायदीन की बयानबाजियों से मायूस हो चुके हैं। एमबीए तालिब इल्म ने चीफ विप जी वेंकट रमना के हालिया बयान से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो जी वेंकट रमना को फौरी गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ तहकीकात कराए। बीजेपी के सीनियर कायद विद्यासागर राव ने कहा है कि वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी के बयानात ने तेलंगाना अवाम में मायूसी की लहर दौड़ा दी है, इसीलिए वो खुदकुशियों का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दाखिली इंतशार को छुपाने के लिए तेलंगाना में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि मरकज में बीजेपी के इख्तिदार पर आते ही तेलंगाना रियासत तश्कील दी जाएगी। मजलिसी कायद मुकर्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस का मकसद सिर्फ मुसलमानों की खिदमत करना है और वो ओहदों को अपनी जूती पर रखती है। जिला कड़पा में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिसी वो एक वाहिद जमात है जिसने तेलंगाना मसले पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जाहिर किया है। उन्होंने महबूब नगर में मुस्लिम उम्मीदवार की शिकस्त के लिए रची गई साजिश पर तफसीली रोशनी डाली। अकबर ओवैसी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद पहला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। जगन साहब क्या बोल रहे हैं? मोदी कुछ नहीं बोल रहे। हम बोले तेलंगाना नहीं होना, आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश ही रहना। अगर आंध्र प्रदेश टूटता है तो रायलसीमा व तेलंगाना बनाना, नहीं तो नहीं। लोग बोले क्यों नहीं चाह रहे? तेलंगाना बन गया तो मजलिस की और 5-6 एमएलए हो जाएंगे। हमारे जूतियों की नोक पर है एमएलए। हमको इख्तियार नहीं चाहिए, ऐवान असेंबली की कुर्सियां नहीं चाहिए, हमको आखिरत चाहिए। हमारे कुर्सियों से ज्यादा मुसलमानों की इज्जत, उनका वक़ार, उनकी आबादी, उनकी इज्जत, उनकी इस्मत, उनके मसाजिद, उनकी शरीयत और उनका वक़ार हमारे लिए अजीज है। ऐवान असेंबली की कुर्सियां हमको अजीज नहीं है। और हम बोले कि तेलंगाना बनेगा तो बीजेपी आएगी। क्या हुआ महबूब नगर में? महबूब नगर में क्या हुआ? हम बोले तो बात सही हुई या नहीं? तेलंगाना के वास्ते मुसलमान साथ देना कहते, मुसलमान को जिताने के लिए ये लोग साथ नहीं देंगे। बताइए, बीजेपी महबूब नगर से जीत गई। हम बोले कि तेलंगाना बनेगा तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बीजेपी वाला होगा। मजलिस हवाओं में बू सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली है। मुखालिफीन मजलिस बारिश की गवाही उस वक्त देते हैं जब बारिश की बूंदें उनके जिस्म को भिगोती है तो कहते हैं कि हां बारिश हो रही है। हम हवा में बू सूंघ कर कहते हैं कि बारिश होने। इंशाअल्लाह 8 दिन में या 3 दिन में असेंबली खत्म होने के बाद हिंदूपुर में जलसा है, कदरी में जलसा है, अनंतपुर में जलसा है और उसके बाद कड़पा, पुद्दूर, धर्मावरम, पुट्टापर्ती, तिरुपति भी, जहां पे उनका है ना झंडा, इंशाअल्लाह अब हमारा हरा झंडा भी लहराएगा वहां। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। करनूल में तूफान आया तो कौन पहुंचे? कांग्रेस पहुंची, वहां का एमएलए पहुंचा।
चीफ मिनिस्टर रोशिया साहब पहुंचे, कोई नहीं पहुंचे भाई। सबसे पहले मजलिस पहुंची, मजलिस का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचता है और 1 करोड़ रुपये की इमदाद करनूल के मुतासरीन को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने तकसीम की। कोई नहीं पहुंचे। क्या वोट लेना था? नहीं मेरे भाई, वोट इज्जत, शोहरत, दौलत, हीरे मोती, जवाहरात, सबसे बढ़कर अगर कुछ है तो वो आखिरत है और आपका इत्तेहाद है, आपकी दुआएं हैं। गुमराह और काफिर करार दिए गए मलऊन खादियानियों की फितना अंगेजी के खिलाफ सईदाबाद में हजारों मुसलमानों ने जबरदस्त एहतजाज किया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। पुलिस की भारी जमीयत और आला ओहदेदार पहुंच गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के जिम्मेदार मौलाना अरशद कासमी की नुमाइंदगी के बाद खादियानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी इबादतगाह से लफ्ज़ मस्जिद हटाने का तयखुन दिया गया है। हालात अब भी कशीदा हैं। तफसीलात के मुताबिक मादाना पेट में वाक़े खादियानों की इबादतगाह पर एक तकरीब रखी गई थी, जिसके अख्ताम पर मलून गुलाम अहमद खादियानी के ताल्लुक से लिटरेचर अवाम में तकसीम किया जा रहा था, जिसमें गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इतला मिलते ही सईदाबाद के नौजवान वहां पहुंच गए और रास्ता बंद कर दिया। थोड़ी देर में हजारों गयूर नौजवान वहां पहुंच गए और खादियानों की इबादतगाह का मुहसरा कर लिया। इतला होती ही मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला और अराकीन बल्दिया भी मादाना पेट पहुंच गए और जबरदस्त एहतजाज शुरू हो गया। पुलिस की भारी जमीयत बशमुल टास्क फोर्स और दीगर आला ओहदेदार भी वहां पहुंचे और एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। गैरत ईमानी से सरशार नौजवानों के जज्बात पर काबू पाने में पुलिस को सख्त मुश्किलात पेश आई। ताहम मजलिसी कायदीन ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया और खादियानियों के खिलाफ सईदाबाद पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर एसीपी मलकपेट इकबाल सिद्दीकी और अहमद बलाला के दरमियान तकरार भी हो गई। रुकन असेंबली ने खादियानियों की इबादतगाह से लफ्ज मस्जिद हटाने और खादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मजहब कादियानियत के खिलाफ सैकड़ों नौजवानों ने सईदाबाद पियस्ता मादाना पेट एहतजाजी रैली भी निकाली। मुसलमान नहीं हैं, बल्कि खादियानियों के सिलसिले में पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तेफाक है कि ये लोग काफिर हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के इस्लामी स्कॉलर्स इनके बारे में फ़ैसला कर चुके हैं कि ये नॉन मुस्लिम है, ये काफिर हैं। और हालिया दिनों में फरवरी की 18 तारीख को आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इनके बारे में काफिर होने का फ़ैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद आज सईदाबाद में इन लोगों ने जो लिटरेचर तकसीम किया है, इस लिटरेचर में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, जिसको हम किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम हैदराबाद के मुसलमान इससे पहले भी इनको बता चुके हैं और आइंदा अगर किसी किस्म का लिटरेचर ये हैदराबाद में तकसीम करे तो हम पुलिस को भी आगाह कर रहे हैं कि वो इन पे रोक लगाए, वरना जो नताइज होंगे वो खुद देख लेंगे और उनके सामने आएंगे। आज हम लोगों ने FIR यहाँ पे दर्ज कराया है और उसके अंदर हमने 4-5 मुतालबात किए हैं। पहला मुतालबा हम लोगों का ये है कि कादियानी अपने किसी लिटरेचर के अंदर अपने आप को मुसलमान न बताए। वो अगर अपने मज़हब की तबलीग करना चाहे तो जिस तरह चाहे कर ले, जैसे क्रिश्चियनिज़म करती है, हिंदू लोग करते हैं, वैसे ये लोग भी अपने मज़हब का कोई नाम रखकर ये लोग अपना लिटरेचर तकसीम कर लें।
लेकिन ये लोग मुसलमान नहीं हैं, अपने आप को मुसलमान नहीं बता सकते। तो पहला मुतालबा हम लोगों ने ये किया है। और दूसरा मुतालबा ये किया है कि इनकी इबादतगाहों के ऊपर जो कलमा लिखा हुआ है वो कलमा निकाल देना, और इसके लिए पुलिस ने वादा किया है कि हम निकाल देंगे। और तीसरा मुतालबा हम लोगों ने ये किया है कि इनके लिटरेचर पर मक्का और मदीने की तस्वीरें नहीं होना। चौथा मुतालबा हम लोगों ने ये किया है कि इनकी इबादतगाहों पर जो मस्जिद का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये मस्जिद का लफ्ज़ इनकी इबादतगाहों पे नहीं रहना। और यही कॉम्प्लेन हमने किया है और करके वापस आए हैं। काशीगुड़ा इलाके के आदित्य नगर में बल्दिया के गुत्तेदार रवि शंकर ने मौलिक हथियारों से हमला करते हुए अपनी अहलिया और बिरादर निस्बती का कत्ल कर दिया। जरा के मुताबिक बीजेपी का मुकामी लीडर रवि शंकर शराब का आदी था, जिसकी वजह से मियां बीवी में अक्सर अनबन हो रही थी। जब रवि शंकर ने बीवी को तंग करना शुरू किया तो बीवी की इत्तला पर उसका भाई वहां पहुंच गया। इसी बीच तीनों में बहस व तकरार शुरू हो गई और फिर रवि शंकर ने बरहमी के आलम में इन दोनों पर हमला कर दिया। इस वाक़े में दोनों भाई बहन बरसरे मौका हलाक हो गए। काशीगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मफरूर रवि शंकर को तलाश कर रही है। मेडचल पुलिस हदूद में एक 55 साला शख्स को नामालूम अफराद ने वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। पुलिस को शुबा है कि रामलू के इस कत्ल का सबब अराजी का तनाजा हो सकता है। मेडचल पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। औलाद से महरूमी का शिकार एक दौलतमंद शख्स ने मलकपेट के सरकारी दवाखाने में दाखिल होकर नवमौलूद बच्चा खरीदने के लिए मुख्तलिफ लालच देने की कोशिश की, जिसे दवाखाने के इंतजामिया और मरीजों के अटेंडर्स ने पुलिस के हवाले कर दिया। चादरघाट पुलिस को कोमटवाड़ी दबीरपुरे के रहने वाले मोहम्मद बाखर अहमद की लाश चंद दिन कबल नलगुंडा चौराहे से दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्देखाने में महफूज करवा दिया था। 4 टीवी पर गुज़िश्ता दिनों मोहम्मद बाखर अहमद की गुमशदगी की खबर बताए जाने के बाद पुलिस ने लाश की शिनाख्त की और उसे वर्सा के हवाले किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम, मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। पॉलिसियों में तब्दीली न लाने पर हुक्मरान जमात को नुकसान उठाना पड़ेगा, बैरिस्टर ओवैसी का इंतबा। हल्के असेंबली याकुतपुरे में एक और 43 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। छब्बीस मार्च से एसएससी इम्तिहानात, तमाम तैयारियां मुकम्मल। 8:45 बजे इम्तिहानी मराकज पर पहुंच जाने उम्मीदवारों को हिदायत। अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पा जाए तो पहला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर। और मादाना पेट में खादियानियों का इज्तिमा और लिटरेचर की तकसीम, मुकामी नौजवानों की एहतजाजी रैली, हालात कशीदा। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। फारूक अशरफ की पेशकश, जहेज का मुकम्मल सेट 6,500 रुपए में एक अलमारी फ्री। मलिका कॉलोनी में 35, 45, 55 हजार रुपयों में 100 गज का प्लॉट नकद या आसान अक़सात पर। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? मुन्नी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क, बिलाल डेयरी मिल्क, बिलाल